नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत सूचना और बदनाम आरोपों का एक संयोजन थी। कंपनी की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों में से अधिकांश 2004 से 2015 तक के थे, जबकि उन सभी का निपटान उस समय अधिकारियों द्वारा कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर लाई गई थी और यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास था। As all of you are aware, on the eve of Republic Day this year, a US-based short seller published a report to short our stocks. Just as we are planning to launch the largest follow-on public offering in India's history. The report was a combination of a targeted misinformation and discredited allegations, the majority of them dating from 2004 to 2015. They were all settled by appropriate authorities at that time. This report was a deliberate and a malicious attempt aimed at damaging our reputation. अडानी का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। अडानी के इस बयान के बाद सवाल उठा है कि क्या मानसून सत्र में विपक्ष अब इस मुद्दे को उतने पुरजोर ढंग से नहीं उठाएगा। हम आपको याद दिला दें कि संसद का बजट सत्र अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों की जेपीसी से मांग कराने को लेकर हुए हंगामे के चलते बाधित हुआ था। विपक्ष ने मानसून सत्र में भी जेपीसी की मांग पुरजोर ढंग से उठाने की तैयारी की है। इसलिए अडानी का यह कहना कि हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण थे काफ़ी मायने रखता है। कांग्रेस का कहना है कि इस कारोबारी समूह से जुड़ा घोटाला राजनीतिक निजी साझेदारी का मामला है और इसकी सच्चाई सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के जरिए ही बाहर आ सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को बार बार घेरते हुए कहते हैं कि यह हम दो हमारे दो की सरकार है। राहुल गांधी कहते रहे हैं कि अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव कोशिश करेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया था। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर अपडेटेड स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। हम आपको याद दिला दें कि उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि कारोबारी समूह पर यह आरोप अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के चलते अडानी समूह के शेयरों में तगड़ी गिरावट आई, जिससे इस कारोबारी समूह के प्रमुख गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में काफ़ी पिछड़ चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने अपने एफपीओ को पूर्ण अभिधान मिलने के बावजूद उसे नैतिकता के आधार पर वापस ले लिया था। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अडानी समूह को दिए गए कर्ज के बारे में विस्तृत जानकारी मंगा ली थी। जहां तक एफपीओ वापस लेने की बात है तो उसने सभी को चौंकाया था, क्योंकि शुरुआती निराशाजनक प्रतिक्रिया के बाद अंतिम दिन अडानी समूह के एफपीओ को पूर्ण अभिधान मिल गया था। इस बारे में खुद गौतम अडानी ने एक बयान में कहा था कि बाजार में उतार चढ़ाव के कारण उनके समूह की प्रमुख कंपनी को पूर्ण अभिधान मिलने के बावजूद एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया गया था। जहां तक अडानी के आज के बयान की बात है तो इसमें समूह के प्रति विश्वास बनाए रखने का निवेशकों से आग्रह किया गया है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि एफपीओ को वापस लेते समय भी गौतम अडानी ने कहा था कि हम परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित रखना जारी रखेंगे। अडानी ने कहा था कि कंपनी की बुनियाद मजबूत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।